जय गुरुदेव। इस वक्त हम गुरु कासनी आश्रम में हैं और अगर आप बुलंदशहर से गुरु कासनी आश्रम आ रहे हैं तो पहले आप प्रयागराज से आएंगे तो वहाँ से स्टेशन से आपको ई रिक्शा या ऑटो पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको सेक्टर 9 आना पड़ेगा। सेक्टर 9 में पुल पार करते ही गुरु जी का आश्रम है और आश्रम में सामने आप प्रवेश करेंगे। सामने मेरे पीछे जो गेट है वहाँ से प्रवेश करेंगे और साइड में ही गुरु जी के जहाँ टोकन और कार्ड बनेगा वहाँ कार्ड बनता है और मैं पूरा आश्रम की तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये सामने ये सत्संग भवन है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और ये बाकायदा गोवर्धन की तरह यहाँ पर झांकी बनी हुई है। अलग अलग जैसे गोवर्धन पर्वत बना हुआ है ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झांकी बाकायदा बनी हुई है। यहाँ पर कुंभ महाकुंभ चल रहा है तो यहाँ पर बहुत श्रद्धालु शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं और अब भी कथा चल रही है तो इसलिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। आप रमणरेती में जैसे मंदिर बने हुए हैं और ऐसे ही मंदिर यहाँ बने हुए हैं। ये सामने शंकर जी का मंदिर है और यहाँ यज्ञशाला है। यहाँ आप जैसे रमणरेती में यज्ञशाला बनी हुई है ऐसे ही यहाँ यज्ञशाला बनी हुई है और बहुत बड़े मैदान में गुरु कासनी आश्रम बना हुआ है जहाँ करीब कई बीघा करीब 4-5 बीघा में ये आश्रम बना हुआ है। और ये देख लीजिए यहाँ जैसे रमणरेती में आश्रम पर पूजा पाठ होती है ऐसे यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और सामने मंदिर बना हुआ है। ये सामने मंदिर बना हुआ है रमणरेती जी का। जैसे वहाँ बाकायदा पूजा पाठ चलती है ऐसे ही यहाँ पर भी पूजा पाठ चल रही है। जैसे रमणरेती में मंदिर है ऐसा ही यहाँ पर मंदिर है। रमण बिहारी लाल का मंदिर। और जैसे वहाँ कीर्तन होता है ऐसे यहाँ कीर्तन। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ये रमन बिहारी जी का मंदिर जैसे आप देख रहे थे रमणरेती में बना हुआ है ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने महाराज श्री की कुटिया है। यहाँ महाराज श्री सुबह और शाम को जो भक्त आते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सुबह और शाम को 6 बजे से शायद बैठते हैं। और ये पूरा आश्रम ये देख रहे हैं ये सब जो बड़े बड़े साधु संत आते हैं उनके लिए ये पूरा बना हुआ है। और इससे पीछे जो आम लोग आते हैं जो यहाँ के आश्रम के लोग हैं उनके लिए पूरा बना हुआ है। बाकायदा कितने बजे से बैठते हैं महाराज जी सुबह शाम? सुबह 5 बजे से 7 बजे तक।
दर्शन देखते हैं। जी। और शाम को 9:30 से कथा होती है, 9:30 से 12:30। अच्छा। उसके बाद 1 बजे पंगत का घंटी लगता है, पंगत होता है। उसके बाद 3:30 से 6:30 संत प्रवचन होते हैं। उसके बाद में 7 बजे प्रसाद शाम को। फिर महाराज जी कै बजे मिलते हैं यहाँ महाराज जी पर? शाम को यहाँ 6 से 7। 6 से 7। जी जो आम लोग जितने भी इनके जी अन्य आम आते लोगों हैं। के लिए। शाम को क्या होता है रात को? रात को रास होता है। रासलीला। जी। तो ये सब जो बने हुए हैं केवल सब गुरु ये महाराज। सब जो भी संत आए हैं, बाहर से संत ठहरते हैं, इनमें संतों के लिए बनाई गई कुटिया है। और पीछे इसके पीछे सब जो इसके पीछे आवास है, जो कार्षण भक्त लोग हैं उनके सबके आवास है। बिल्कुल, ये तो सब संतों के लिए कुटिया बनाई हुई है और उसके पीछे आवास बनाए हुए हैं। जो लोग कासनी, जो यहाँ के कासनीय हैं, बाहर से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार किया गया है। ये जो आश्रम है बहुत बड़ा आश्रम है, क्योंकि यहाँ गुरु कासनी आश्रम के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो आते हैं, उनके लिए ये सब तैयार किया गया है। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं तो गुरु कासनी आश्रम में, तो यहाँ सेक्टर 9 में ये आश्रम है। लगभग 20 एकड़ में। 20 एकड़ में पूरे कुंभ बना हुआ है। और ये कितने 20 एकड़ में ये आश्रम, ये 20 एकड़ में आश्रम है। पूरा कुंभ है 2000 एकड़ में। तो आप लगा लो कि इसे हम पूरा घूमेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा घूमने में। जगह जगह पुलिस तैनात है, सुरक्षा कर्मी हैं। और गुरु महाराज अब कथा में बैठ चुके हैं और कथा में बैठने के बाद गुरु महाराज शाम को आएंगे और आपको 2 मंदिर और दिखाएंगे। 2 मंदिर और हैं यहाँ पर। यहाँ सालेग्राम विराजमान है और जैसे आप देखते हैं रमण रेती में, ऐसे ही बाकायदा ये मंदिर बनाया गया है सालेग्राम का। इससे आगे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। ये भगवान भोलेनाथ, रमण रेती में तो अलग मंदिर है ही, यहाँ भी मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। तो भव्य आश्रम में आगे भी और तस्वीर दिखाएंगे यहाँ की आपको। गुरु जी कुछ कुंभ के बारे में बताइए, कुंभ का स्नान के बारे में। जो कासनी आश्रम में लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से आए और क्या कुंभ का महत्व है? कुंभ का जो इतिहास से चलेंगे, ये जो है एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। तो हर बार देवता जो हैं कष्ट पड़ जाते थे, राक्षस बलवान थे। तो इसका कारण क्या होता था, देवता और राक्षस वो हैं, लेकिन हमारे अंदर भी होते हैं। कभी 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 अच्छाई होती है, कभी बुराई होती है। यही देवता और राक्षस हैं। तो अक्सर भलाई की जो होती है ना, उसके बुराई अक्सर चढ़ जाती है। कब चढ़ती है? जब हम गुरु निष्ठ नहीं होते हैं या भगवान के पर निष्ठा नहीं होती है। हम कितना भी कमज़ोर हैं, पर ठाकुर जी की तरफ हमारी निष्ठा है तो वो अपने आप सफलता मिलती है। इसी तरह जब ये हुआ तो फिर बोला गया कि इसके लिए समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और सब वितरित हो गए। लास्ट में अमृत रहा, अमृत के ऊपर झगड़ा हुआ। आखिरकार में राक्षस बलवान थे, उठा के लेके चल दिए। अगर उनको पता लगा उन्हें ऐसे कैसे होना चाहिए, तो फिर हाथ में भगवान ने मोहिनी रूप रखा। तो अपने समय में और देवताओं के समय में फ़र्क है। तो 12 साल में अपना 12 साल होते देवताओं का एक दिन होता है। तो ये 4 जगह रखा गया। सबसे पहले प्रयागराज, उसके बाद में तुम्हारा हरिद्वार,
उसके बाद में उज्जैन, लास्ट में नासिक। तो ये कुंभ है। कुंभ का ये तो हो गया संस्कृत, ये एक कथा तो ये है। और दूसरा ये है कि कुंभ का जो अपना है, अपनी संस्कृति का विस्तार करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक ऐसा मंच है, यहाँ सभी धर्म एकत्रित हो जाते हैं। धर्म का अर्थ आप अलग मतलब, अर्थ का धर्म का मतलब क्या होता है? पुत्र का धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? अपने अपने कर्तव्य का है। इसी तरह से हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, लास्ट में संन्यास। ब्रह्मचर्य सही है तो आपका गृहस्थ सही चल जाएगा, गृहस्थ सही है वानप्रस्थ हो जाएगा। संन्यास का मतलब करते हुए सब कुछ न करना, यानी कर्म सब करेंगे पर उसके संकल्प की इच्छा नहीं होगी। सन्यासी का मूल कारण जो होता है, अर्थ होता है सर्व काम करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। वह जो भी करेगा समाज के लिए करेगा, देश के लिए करेगा, धर्म के लिए करेगा। अपने लिए सन्यासी को कुछ करना बाकी नहीं होता। कर्म इसलिए करेगा क्योंकि बिना करे रहा नहीं जाएगा। सत्कर्म करो या असत्कर्म करो। इसीलिए सन्यासी का मतलब है सब कामनाओं का त्याग करके केवल करना किस लिए है? आप कहेंगे तो महाराज ये करने की जरूरत क्या पड़ गई? इसलिए करेंगे कि हमारी पीढ़ी आगे वाली करते रहे, आगे के लिए रास्ता है। बोले रास्ता कौन सा है? जो बड़े लोग चले गए उस पर चलेंगे, वही रास्ता। ये इस पे सारे साधन, राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे व्यवहारिक हो, सारे का मंथन होता है। इसी को हम लोग कुंभ कहते हैं। ये जो आज जो अब की बार जो बना है, बताया जा रहा है 144 साल बाद ये योग बना है, तो इसका क्या? ये ग्रह नक्षत्र का एक वो होता है। ग्रह नक्षत्र एक तो होता है 12 साल बाद, एक होता है 6 साल में एकत्र होते हैं, एक होता है 100 साल में होता है, कोई 150 वर्ष में, कोई 500 वर्ष में। वो योग क्षेत्र जो होते हैं उस हिसाब से ये ज्योतिष का काम है। लेकिन हमारे आचार्यों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही लिख के दे दिया कि ये समय इस समय पड़ेगा। एक बार चर्चा चली थी कि बोले विदेशों में कि बोले महाराज आपको इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। उस वक्त की घटना है। उसमें अपने आचार्य जो है थे, अपने देश के प्रधान वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, बोले 2 पैसे की स्याही। हमारे यहाँ इतना काम 2 पैसे की स्याही से ही हो जाता है। बोले कैसे? बोले ज्योतिष के अनुसार ये योग यहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, इसलिए ये कुंभ फलानी जगह पड़ेगा। और केवल ये लिख दिया जाता है और कुंभ पड़ेगा। सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती हैं। बोले आपको प्रशासन से कुछ मदद लेते हैं? बोले प्रशासन है ही काहेगा, प्रशासन स्वयं अपना है। जो हम अनुशासन में तो प्रशासन अपने आप चलेगा। तो ये इसका योग होता है। तो ये वाला कुंभ जो शाही स्नान होता है, इसका कितना फल मिलता है नहाने का यहाँ? देखो तीर्थ में स्नान का तो अनंत गुना फल है। ये दूसरे जो शाही स्नान का उसका अलग होता है। शाही स्नान और पर्व स्नान, 3 शाही स्नान है, 3 पर्व स्नान है। शाही स्नान का जब मुख्य होता है सभी संतों का समूह जाता है और जो वो स्नान करते हैं, इसका जो काल होता है रात के 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे तक होता है, कभी भी नहा सकते हैं। और इसका क्षेत्र 12 योजन का होता है। आप कहेंगे योजन कितने का होता है? 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन होता है। पहले जो दूरियां हैं योजन से नापी जाती थी, समय परिवर्तन हुआ फिर कोस से हो गया, फिर समय परिवर्तन हुआ किलोमीटर से हो गया। तो ये 12 योजन के अंदर में कहीं भी स्नान करेंगे आपको संगम का ही फल मिलेगा। और कोई सवाल? ठीक, जैसे केवल दीक्षा का भी असर नहीं है। यदि वो दीक्षा दिशा की ओर ले जाए तो समझो वो कुंभ धन्य हो गया। ये दीक्षा का नहीं, ये दिशा का भी कुंभ है। इसलिए और मजे की बात है
पंडाल में कतारें लग जाती थी। इधर आ रहा है, पीछे 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 वही गए वही गए अभी अंदर पंडाल में।